कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती आना बहुत आम सी बात है, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया को काफी दिनों से देख रहा हूं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती आनी थी, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती आनी थी, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भी भर्ती का वादा है। और ये वादा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ज्यादा नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर इसे लेकर जाएंगे, जहां जवाहर नवोदय विद्यालयों ने एक बड़ी पहल करते हुए अब हर साल का कैलेंडर जारी कर दिया है कि हर साल हम टीचर्स का पूल बनाकर हायरिंग करते ही रहेंगे। जहां ईएमआरएस अच्छी हायरिंग कर रहा है, जहां हर राज्य अपने स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या कम करने और स्कूलों की संख्या कैसे कम की जाए उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो महंगाई बोलते हैं ना हम, ज्यादा हो गई है, उसमें से अगर सरकार सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दे, अच्छी हायरिंग करे, अच्छे से स्कूल चलाए, चाहे एक भी बच्चा पढ़ने पहुंच रहा और उसे अच्छे से पढ़ाया जाए, तो बहुत बड़ा हिस्सा एक महंगाई की जो मार एक आम परिवार पर लगती है वो कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये व्यवस्था सरकार को खुद आगे बढ़कर बनानी पड़ेगी। इस व्यवस्था के लिए एक आयोग का गठन तो कर दिया गया है। आयोग का गठन होते ही सबसे पहला काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि आयोग पर आधा दर्जन केस हो गए हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इन आधा दर्जन केस में से लगभग ज्यादातर केस इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि भर्ती कब आएगी। जैसे अल्पसंख्यक स्कूलों में भर्तियां बंद है 2017 के बाद से, कहा गया है कि आयोग भर्ती करेगा। अब आयोग से सवाल पूछा जा रहा है, जब हाईकोर्ट सवाल पूछेगा और थोड़ा कड़ी निगरानी में रख के भर्तियों को कराएगा तो शायद भर्तियां समय पर और सही ढंग से हो पाए। लेकिन हाईकोर्ट के भरोसे ना रहें, आप खुद भी थोड़ा सा भरोसा दिखाएं। चुनाव चुनाव ना खेलें, हल्का सा इमारत को हिला दें। इमारत हिलती है तो आदमी मरम्मत करने पहुंचता है, और अगर अभी हिलाई तो मरम्मत करने जरूर पहुंचेंगे शिक्षक भर्ती लेके। तो हल्का सा हिला दो, इशारा समझ जाओ मेरा। इसके अलावा अगर मैं अगले पॉइंट पर चलूं कि अब समस्या क्या आ रही है, हमारे जो विभाग के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक अधिवक्ता की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मुकदमों के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति हम चाहते हैं कि हो जाए, उसके बाद बाकी सारे काम कराए जाएंगे। ये है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, जिस पर मैं हमेशा सवाल उठाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, और आप लोगों को कोशिश करता रहता हूं कि आप इस व्यवस्था को सुनकर जागरूक रहें। फिलहाल की स्थिति में मुझे नहीं लगता, मैं अगर प्रैक्टिकली सोचूं कि बहुत जल्द कोई शिक्षक भर्ती आ रही है, कम से कम 6 महीने तो नहीं। अगर कुछ इन 6 महीनों में सबसे पहले आयोग करेगा तो मेरे हिसाब से वो यूपी टेट का एग्जाम होगा। दूसरा, जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, इन पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इतना समय बीत गया है। तो मेरे हिसाब से इनके फॉर्म को दोबारा रीओपन करके नए स्टूडेंट्स को मौका देके आयोग को और पहली अच्छी भर्ती करानी चाहिए। उससे एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, फिर प्राइमरी के लिए टेट के बाद वो भर्ती निकाल सकते हैं। बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही है ना, काश ये लोग भी सुन लें। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। एनवीएस की वैकेंसीज आ गई हैं, 15 जुलाई तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, 30 सितंबर तक एग्जाम हो जाएगा। बिहार में तीसरे चरण का एग्जाम है, लीक होने के बाद जो री एग्जाम हो रहा है, और चौथे चरण का एग्जाम आपका अगस्त में है। चारों तरफ एग्जाम्स चल ही रहे हैं। दिल्ली में प्राइमरी की वैकेंसीज आ जाएंगी इलेक्शन के बाद, हर तरफ वैकेंसीज है। बैचेज में आप जुड़ सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।